हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ द नन की। इंग्लैंड की इस धरती पर एक पुराना जर्जर चर्च खड़ा है, बॉर्डले चर्च। सदियों से यह एक रहस्यमय जगह है, डर और दस्तक का दूसरा नाम। कहा जाता है यहाँ हवा ठंडी नहीं चलती बल्कि भारी लगती है। दीवारें खुद फुसफुसाती हैं और परछाइयाँ अपने आप हिलती हैं। लोग अक्सर कहते हैं अगर तुम्हें कभी डर लगे तो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च चले जाओ, लेकिन जहाँ भगवान हो वहाँ भूत नहीं होते। लेकिन सोचिए, अगर वही जगह जहाँ भगवान का वास माना जाता है खुद श्रापित हो तो। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है, इंग्लैंड के बॉर्डले चर्च, जहाँ की दीवारें अब भी उस नन की चीखें समेटे हुए हैं जो कि 14वीं सदी से इस जगह को हॉन्ट कर रही है। तो इससे पहले ऐसी हॉन्टेड स्टोरी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी शुरू होती है 14th सेंचुरी में। बॉर्डले चर्च में कई नन रहा करती थी। उन्हीं में से एक नन थी जो बाकी सबसे अलग थी। वह शांत थी पर भीतर कुछ छुपा रही थी। उसी समय वहाँ पे मॉनेस्ट्री के कुछ मॉन्क्स भी रहा करते थे जो कुछ टाइम के लिए वहाँ आए हुए थे। लेकिन उस नन का एक खास मॉन्क के बीच में रिश्ता बन रहा था जो चर्च के नियमों के खिलाफ था। पवित्र चर्च में यहाँ पाप का जन्म हो रहा था। जब यह बात बाकी नन और प्रीस्ट को पता लगती है तो चर्च में हड़कंप मच गया। मॉन्क को मौत की सजा दे दी गई, उसे फांसी पर लटका दिया गया और उस नन के लिए तय हुआ उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। ईंट पर ईंट रखी गई और उसकी चीखें उस दीवार में कैद हो गई हमेशा के लिए। उसके बाद से बॉर्डले चर्च का माहौल बदल गया। जिन लोगों ने उस नन को सजा दी गई थी, एक एक करके सबकी मौत अजीब हादसों से होने लगी। किसी का घर जल गया, किसी की नींद में मौत हो गई और किसी का तो पता तक नहीं लगा। साल बीतते गए लेकिन वह नन अब सिर्फ याद नहीं, एक आत्मा बन चुकी थी। कहते हैं रात के वक्त वो चर्च के अंदर घूमती दिखती थी, सफेद कपड़ों में, बिना पैरों के, बस तैरती हुई, शांति के नाम पर शाप बनकर। समय बीतता और पुराने चर्च के पास एक नया घर बना, बॉर्डली रेक्टरी। वहाँ रेवन हेनरी और उनका परिवार रहने आया। पर जैसे ही वह इस घर में बसे, डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। रात को कदमों की आवाज आती, दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती और बच्चों ने कहा हमने एक नन को देखा है, बिना पैरों के। हेनरी ने इन सबको बच्चों का भ्रम समझा। उन्हें लगा कि बच्चे बस ऐसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब एक दो पीढ़ियां बीत गईं तो उसे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ कुछ और है। फिर रेवन स्मिथ की फैमिली वहां आई। घर की सफाई कराते समय उन्हें एक स्कल मिला। उस दिन के बाद हर रात घर में कोई चलता, हंसता था, रोता था, दौड़ता था, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता था। फिर उन्होंने इंग्लैंड के एक मशहूर अखबार डेली मिरर को बुलाया और वहाँ हैरी प्राइस, ब्रिटेन के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, हैरी ने आत्मा से संपर्क बांधने की कोशिश करी और उसी वक्त दीवारों पर खुद ब खुद निशान उभरने लगे, जैसे दीवारों पे कोई कुछ लिख रहा हो। यह कोई फिल्म का सीन नहीं था, यह था ब्रिटिश इतिहास का सबसे डॉक्यूमेंटेड हॉन्टिंग केस। अब वहाँ एड और लॉरेन भी आते हैं। साल था 1979। अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन इस केस की जांच के लिए इंग्लैंड पहुंचे। रात के ठीक 12 बजे जब वह बॉर्डले चर्च में दाखिल हुए तो लॉरेन को एक गहरा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे कोई आत्मा सिर्फ उसी से बात करना चाहती हो। अचानक उसने देखा एक काली परछाई जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे, धीरे धीरे
उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उस नन के पीछे खड़ा था एक मॉन्क भी। लेकिन वो दोनों ही फिर अचानक से गायब हो गए। उस रात लॉरेन को समझ में आ गया, यह कोई आम आत्मा नहीं है, वह वही नन है जिसे सदियों पहले दीवार में चुनवाया गया था, और श्राप आज भी जिंदा है। कहा जाता है जब लॉरेन ने यह केस सॉल्व किया या रह भी गया, जब वो घर लौटी इस केस के बाद, तो उसे अपने लिविंग रूम में उस नन की परछाई दिखाई दी। वही चेहरा, वही काली सूरत और वही वस्त्र। लॉरेन ने पूरी सख्ती के साथ एग्जॉर्सन किया अपने घर पे। तू वहां से चली जा, वहां लौट जा जहां से आई है। तभी वह नन पीछे हट गई। लेकिन इतिहास कहता है बॉर्डले चर्च आज भी शांत नहीं हुआ है। रात के अंधेरे में उस चर्च के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। लोग आज भी कहते हैं वह नन अभी भी दिखती है, इंतजार में है किसी एक नए इंसान के जो उस जगह को फिर जगाने की कोशिश करे। कभी कभी हमें ऐसी जगह भी दिख जाती हैं जो लगती तो भगवान की हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है एक शैतान। तो ये स्टोरी थी द नन की, और जो कि एक रियल स्टोरी है। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।